सब सबका कथामृत के एक नए सेशन में, एक नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है ना। तो बहुत सोच विचार के बाद मैंने सोचा आज ये बहुत सुंदर सी कथा लेके आया जाए। और चलो आज कथा शुरू करने से पहले एक बार प्रणामी मंत्र बोलते हैं, फिर कथा के बारे में बताओ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जैसे मैं रोज सुबह सुबह कुछ एक एक गीता का श्लोक आज कर सुनती हूँ और फिर उसके बारे में वो चर्चा भी करते हैं प्रभु जी। तो कुछ आज बहुत ही सुंदर उन्होंने कुछ 2-3 बातें कही जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। तो पहली चीज तो मतलब वो कह रहे थे, 1 मिनट में बताती हूँ। द फर्स्ट थिंग ही सेड इज कि जैसे हम तीर्थ स्थान पर जाते और वहां पर कोई तीर्थ स्थान में कोई नदी में जाकर डुबकी लगाते हैं। ज्यादातर हर एक तीर्थ स्थान की एक एक नदी कोई होती है, सेक्रेड रिवर है ना, जैसे गंगा जी, जमुना जी, गोमती, नर्मदा, कावेरी, जहां जाते हैं हम, संगम, जहां भी जाते हैं वहां पर कोई ना कोई एक तीर्थ स्थान पर एक नदी ऐसी होती है जहां पर कहते हैं कि हम जाएं और वहां पर एक डुबकी लगाएं ताकि हमारे जो पाप है वो नष्ट हो जाए। तो जब हम जिस विचारधारा से जाकर और उस नदी में डुबकी लगाते हैं ये सोच के कि हमारी जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, वैसे ही हमें कथामृत की कथा सागर में डुबकी लगानी चाहिए। रोज कोई ना कोई कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, किसी से चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे हृदय की जो पाप कर्म की निवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी। पाप कर्म तब धुलते हैं, लेकिन पाप कर्म की जो हमारी डिजायर्स होती है, जो इच्छाएं होती है, वो हमारी खत्म हो जाएंगी जब हम रोज कृष्ण के या कोई भी भगवत कथा के सागर में अगर हम डुबकी लगाएंगे और कथा का आनंद लेंगे। मुझे ये बात बहुत पसंद आई। मैंने सोचा था कि आज ये जरूर सबके साथ में मैं शेयर करूंगी। एक चीज उन्होंने और बताई कि जो भी हम कृष्ण कथा करते हैं वो जो है तीनों गुणों से परे है। जो ये सारी दुनिया है, सब कुछ जो बना है, सब कुछ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के चक्र में फंसा हुआ है। सब हर एक के अंदर तीनों गुण है और सब कुछ, सारी प्रकृति, सारा जो क्रिएशन है, सब चीज जो है इन्हीं तीनों गुणों के लॉज के अंदर फंसी हुई रहती है। लेकिन जब हम कोई भी कथा वार्ता करते हैं, सब जो भी कथा वार्ता का जो समय होता है सुनने का, पढ़ने का, जो भी हम कथाएं सुनते हैं या कहते हैं, चर्चा करते हैं, वो इन तीनों गुणों के अंदर नहीं आते, तीनों गुणों से परे हैं। दे आर बियॉन्ड ऑल द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये जो भौतिक जगत के जो 3 मोड्स है, 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के परे है। तो हमें ये सब करते हुए कोई कर्म की बंधन में हम बंधते नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमें मतलब बुरा कर्म लग रहा है, अच्छा कर्म लग रहा है, नहीं, इट इज बियॉन्ड। सो दिस इज बहुत ही एकदम सत्व गुण से भी परे के लेवल में आ जाता है जब हम कृष्ण कथा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा हमारा एम ये रहना चाहिए लाइफ का कि हम मन, वचन और कर्म से, मन, माइंड, वर्ड्स एंड बॉडी, मन, वचन और शरीर से और कर्म से
हम भगवान की भक्ति कर सके, और भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान की चर्चा करें। हम मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि हम आज हमने भगवान जी को भोग लगाया, आज हमने फूल चढ़ाए, पर वो काफी नहीं है। हमें करना क्या है? हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करना, अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना है। नो नो, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑरेंज रोब्स पहन ले, गेरुए वस्त्र करके, और हम अपने आप को अपना जीवन समर्पित कर ले। दैट इज नॉट राइट। वो तो पॉसिबल नहीं है, और वो कहते भी नहीं कलयुग में करने के लिए। केवल नाम आधारा, सिर्फ भगवान का नाम धरने से और अपनी पांचों इंद्रियों को जहां तक पॉसिबल हो वो भगवान के स्मरण में, या कोई भी कार्य करते समय उस कार्य को भगवान की ओर समर्पित करके करने में बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। दैट इज वॉट आवर एम शुड बी। वो होना चाहिए हमारे जीवन का लक्ष्य, कि हम अगर खेल रहे हैं, सपोजिंग जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने में उनको बहुत आनंद आता है, उनको आनंद आता है, उसका कोई एम नहीं है। लेकिन इसी तरह से जब हम भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम भगवान का नाम लेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो उन्हें भी आनंद आएगा। तो उन्हें आनंद देने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम उनका भोग लगा सकते हैं। हम कोई भी काम करते वक्त, आज आप डॉक्टर हो या आप वकील हो, आप ऑफिस जा रहे हो, तो ऑफिस जाते वक्त जो आप काम कर रहे हो, बस अगर आप प्रभु से केवल इतनी पूजा करके करो कि हे प्रभु, जो मैं पढ़ाई आज कर रहा हूं ना, आप मुझे इतना एम्पावर, शक्ति दे कि मैं जो भी आज पढ़ूं वो आपकी दया से स्मृति में मेरे रहे, आपकी दी हुई स्मृति में रहे, और फिर इसका जो भी फल होगा वो सब मैं आपको अर्पित करूंगा। तो टू डू वट एवर यू आर एबल टू डू टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, जो भी आप कर सकते हो अपनी बेस्ट सक्षमता से करो, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो आप भगवान को अर्पित कर दो। दैट शुड बी द एम ऑफ लाइफ। तो आज जो मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है। बहुत बहुत साल पहले की बात है, जब राधा रानी पैदा हुई और उसके बाद वो छोटी सी थी, बरसाना में भानु महल के बाहर खेल रही थी। छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं, सब अक्षिता को भी पता होगा। छोटे बच्चे कैसे खेलते हैं? किचन किचन खेलते हैं, घर घर खेलते हैं, है ना। खाना बनाते हैं, नकली रोटी बेलते हैं, और फिर दादी को बोलते हैं, दादी जरा ये लड्डू चख के तो देखो दादी कैसा बना है। दादी बोलती है, अरे वाह, ये लड्डू तो बड़ा टेस्टी है। तो राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ, अष्ट सखियों के साथ में भानु महल, अपने पिताजी के महल के आंगन में बाहर खेल रही थी वो। और क्या खेल रही थी? ऐसे झूठ मूठ का खाना बना रही थी, कुकिंग शुकिंग खेल रही थी। तो बड़ा मजा आ रहा था। मिट्टी के लड्डू बना रहे थे, मिट्टी की प्लेटें थी, चाय नहीं पीते थे, तो खाना बना रही थी इस तरह से। इतने में कौन आ गए वहां पर? दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जो है वो अत्रि मुनि और अनुसुया माँ के बेटे हैं, और उनको जो है वो बहुत गुस्से वाले हैं। शिव जी का अंश अवतार माना जाता है, पर उसी तरह से जैसे शिव जी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं, वैसे ही दुर्वासा मुनि जो है वो, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और अपने गुस्से के लिए वो बहुत फेमस है वो ऋषि। जैसे ही दुर्वासा मुनि आए, जितनी वो सखियां थी, फ्रेंड्स, वो डर के मारे वहां से भाग गई। जब वो वहां से भाग गई तो केवल कौन रह गया वहां पर? राधा रानी रह गई अकेली। वो डरी नहीं, वो आई, उन्होंने दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया, और उन्होंने कहा, प्रणाम मुनिवर, आप बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ। तो दुर्वासा मुनि बहुत खुश हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। एक तो इतनी रूपवती सुंदर राधा रानी, इतनी सुंदर कन्या, छोटी सी बच्ची, बहुत बहुत सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, चेहरे से ऐसे आभा फूट रही थी, और फिर स्वर्ण कांति थी, लाइक गोल्ड, सोने की तरह ऐसे चमक रही थी। तो उन्होंने खुश होकर कहा कि अच्छा बिटिया, ऐसा करो, मुझे ना खीर खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम मेरे लिए खीर बना के लाओ। अब छोटी सी राधा रानी जल्दी से भाग के गई अपनी माँ के पास। उनकी माँ का नाम था कीर्तिदा। तो अपनी माँ के पास गई, वृषभानु महल के अंदर गई, कीर्तिदा माँ से कहा, माँ मुझे खीर बनानी है। तो माँ ने कहा, अच्छा। बोली, हाँ, मुझे अपने हाथों से बनानी है। तो माँ बोली, ला मैं बना देती। बोली, नहीं, मुझे अपने हाथों से बनानी है। ठीक है, ये ले। तो माँ ने बेस्ट क्वालिटी का चावल दिया,
दूध दिया, जो पद्मगंधा जो गाय होती है, सबसे बढ़िया दूध, एकदम खुशबू वाला, वो दूध दिया उनको, फिर शक्कर दी, फिर केसर दिया, फिर इलायची दी, जो जो खीर में पड़ता है वो सब दिया। राधा रानी ने खीर बनाई, इतनी बढ़िया सुगंध वाली खीर, केसर की सुगंध आ रही है, खुशबू, और वो दूध भी तो सुगंधित था, पद्मगंधा माने लोटस के गंध का जो दूध होता है, उसकी स्पेशल गाय हुआ करती थी। उस दूध से जो उन्होंने खीर बनाई, तो वो खीर बनाकर और फिर वो लेके गई दुर्वासा मुनि के पास में। दुर्वासा मुनि वेट कर रहे थे, दुर्वासा मुनि ने उनको खीर दी। दुर्वासा मुनि ने जब खीर खाई तो उनके अंग में रोमांच उठ गया, एकदम प्रफुल्लित हो गए, बहुत खुश, बहुत आनंद। ऐसे उनको लगा कि एक एक ग्रास में खीर की ऐसे लगा कि जैसे वो अमृत पान कर रहे हो। उन्हें इतना आनंद आया कि बहुत आनंद आया, बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा बिटिया, और वो उनको ये एहसास हो गया कि इस तरह की खीर केवल जो जो गोलोकेश्वरी है, जो गोलोक वृंदावन की ईश्वरी है, वो ही बना सकती है। ये तो स्वयं गोलोक की महारानी है, और जो यहाँ पर अवतरित हुई है, और इनके हाथों की खीर पाकर तो मैं आज धन्य हो गया, मेरे भाग खुल गए। और उन्होंने राधा रानी को हाथ जोड़ के कहा, बिटिया मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। क्या वरदान दिया उन्होंने? सबसे पहले वरदान ये दिया कि तुम्हारे हाथ का बना हुआ जो भी खाना खाएगा वो अमृत समान खाना बनेगा। मतलब सबसे पहले उसका जो टेस्ट है, सबसे पहला वरदान ये था कि जो भी तुम खाने में हाथ लगाओगी, उस खाने का स्वाद अमृत के बराबर होगा। द फूड विल टेस्ट लाइक नेक्टर, फर्स्ट वरदान। सेकंड वरदान उन्होंने ये दिया कि जो भी तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएगा, प्रसाद जो खाएगा, उसका यश, उसका स्वास्थ्य और उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तो ये और बोलकर और दुर्वासा मुनि वहां से चले गए। जब राधा रानी तो बहुत खुश हो गई, राधा रानी ने जाके अपनी माँ से कहा कि मामा, आज दुर्वासा मुनि ने मुझे आशीर्वाद दिया। और जो राधा रानी की माँ थी कीर्तिदा, वो भी बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे ये जो बात थी कि राधा रानी को दुर्वासा मुनि से इस तरह के वरदान मिले हैं कि उनके हाथ के खाने का जो स्वाद है वो अमृत तुल्य होगा, और दूसरा वरदान है कि जो भी उनके हाथ का बना हुआ खाएगा, उसकी दिन प्रतिदिन शक्ति और स्वास्थ्य और यश तीनों बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी बात पूरे गांव में फैल गई, बरसाना में फैल गई। बरसाना से 2 किलोमीटर दूर कौन सा गांव है? नंदगांव है। नंदगांव में कौन रहते हैं? कृष्ण भगवान जी रहते हैं। कृष्ण भगवान जी की माँ का नाम क्या है? यशोदा मैया है। तो धीरे धीरे ये जो बात थी, ये यशोदा मैया के कान में पहुंच गई। जब यशोदा मैया के कान में पहुंची कि अच्छा ऐसा था कि यशोदा माँ और कीर्तिदा माँ, महारानी, दोनों सहेलियां थी। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो यशोदा माँ ने सोचा कि अरे, कीर्तिदा तो मेरी सहेली है, मैं तो उसको अगर रिक्वेस्ट करूंगी तो वो जरूर राधा रानी को मेरे लल्ला के लिए खाना बनाने के लिए रोज जरूर भेजेंगी। तो यशोदा माँ गई और उन्होंने कीर्ति महारानी से कहा कि देखो बहन, ऐसा है कि मैंने सुना है कि राधा रानी को ये वरदान मिले, और मैं चाहती हूँ कि राधा रानी मेरे आंगन में, मेरे घर में आए, और मेरे घर में मेरे कृष्ण बलराम के लिए वो खाना पकाए। मेरे कान्हा के लिए तो जरूर ही जरूर थोड़ा सा कुछ पका के रोज जाए, ताकि मेरे बेटे का स्वास्थ्य कभी ना बिगड़े, और वो रोज दिन प्रतिदिन स्वस्थ होता जाए, और उसके यश और उसकी कीर्ति सब गांव में फैल जाए। कीर्तिदा मना नहीं कर सकी। आप पूछोगे कि ये कथा कहाँ आती है? तो ये कथा पार्ट्स में गर्ग संहिता में आती है। कुछ कुछ हिस्से इसके गर्ग संहिता में बताए गए हैं, और कुछ कुछ ये लोकली जो वहां के गांव है उस पे उसको और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहानी का स्वरूप देकर सुनाया जाता है। तो जब यशोदा माँ ने ऐसा कहा, तो कीर्ति महारानी ने, कीर्तिदा ने कहा ठीक है, मैं भेज दिया करूंगी, और उसके साथ में अकेली तो नहीं भेजूंगी ना, कुछ सखियां भी जाएंगी, ललिता सखी कभी जाएगी, विशाखा जाएगी, साथ में 1-2 सखी जरूर जाएंगी। तो बोली हाँ हाँ, जरूर जरूर। अब ये सिलसिला जो शुरू हुआ, तो वहां पर पवन सरोवर के पास में
पावन सरोवर है एक, पावन सरोवर के पास में उनके लिए एक छोटा सा किचन या कुछ बनाया गया, जहां पर राधा रानी जो रोज जाती थी और वहां पे कृष्ण भगवान जी के लिए भोजन पकाती थी। और पकाने के बाद में जो हो जाता था, उनकी सहेलियां उनके साथ जाती थी, ललिता, विशाखा, कभी रंग देवी, सुदेवी, चित्रलेखा। तो जब 2-4 जो सखियां जाती थी, उनके साथ में वो खाना पका के फिर अपने घर वापस आ जाती थी। छोटी सी बच्ची, कम नहीं समझना किसी को। 64 कलाओं से पूर्ण महारानी राधा रानी। तब क्या हुआ कि एक दिन, अब रोज वो खाना बनाती और कृष्ण भगवान जी बड़े चाव से खाते। उन्हें पता, उनको थोड़ी पता था कि कौन बना के जा रहा है। माँ यशोदा उनको खाना खिलाती थी। तब एक दिन जब वो वहां पे पहुंची तो यशोदा माँ वहां पर थी। वो रोज देखती कि राधा रानी कितने प्रेम से खाना बना रही है और उनकी सखियां उनकी मदद कर रही। एक दिन यशोदा माँ देखती रही, ऐसे देख रही है, बड़े चाव से देख रही है कि ये छोटी सी प्यारी सी बच्ची कितने मन से प्यार से खाना बना रही है। उनका जो मन था वो एकदम भाव विभोर हो उठा। बहुत मन में इतनी ऐसे जैसे प्रेम की लहरें उबलने लगी, उछलने लगी। उन्होंने क्या किया, तुरंत थोड़ी सी हल्दी ली और राधा रानी के हाथों में मल दी और उन्होंने राधा रानी को गले से लगा लिया, ऐसे ये समझ के कि आज से ये मेरी बहू बन गई। तो जब हल्दी लगाते हैं तो हमारे जो हिंदू समाज में ये प्रथा है कि हल्दी लगाई जाती है शादी से पहले। तो हल्दी इसीलिए लगाई जाती है जब कहते हैं कि हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर रहे हैं। तो उन्होंने जो बिटिया रानी थी उसके हाथ पीले करके ये कह दिया कि ये अब मेरी कहा नहीं, पर ऐसे मन में उन्होंने सोच लिया कि आज से ये मेरी बहू हो गई और मैंने इसको अपना बहू मान लिया। बहुत प्यार आ रहा था कि इतना सुंदर, इतना बढ़िया ये रोज करके जाती है। अब जैसे उन्होंने ये किया, गले से लगाया, उसके बाद उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई यशोदा माँ को। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे पहले कोई भी चीज करने से पहले मुझे, कीर्तिदा तो मेरी सहेली है, मुझे उनसे भी वार्ता करना जरूरी था, उनसे विचार विमर्श करना जरूरी था। आपस में बड़े लोग जब बात करते हैं तब विवाह संबंध ठहरता है। और राधा रानी तो बच्ची थी, उन्हें पता था, पर उनको बहुत शर्म आई, बहुत शर्म आई, उनकी आंखें झुक गई, उन्हें समझ नहीं आया क्या करे। और वो अपनी सहेलियों के साथ वहां से शर्म के मारे ऐसे हाथ मुंह में वैसा ऐसे छुपाए हुए मुंह में दुबका के और वहां से वो भाग गई अपने घर की ओर। सब सखियां भी थी, अब वो भागती जा रही है, उन्हें मन ही मन बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि ये तो मतलब कृष्ण से तो प्रेम करती थी वो, और कृष्ण भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन वो जानते हुए भी कुछ शर्म के मारे उन्हें समझ नहीं आ रहा था, डर भी लग रहा था कि अब घर जाऊंगी तो क्या होगा, और शर्म भी बहुत आ रही थी। सोचते सोचते चलते गए, सब सखियां भी बहुत शौक में थी। एवरीबडी वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि अरे ये हो क्या गया। सबको लग रहा था घर जल्दी से पहुंचा जाए। जब घर पहुंचने के समय, जाने से पहले उनको लगा कि ये तो कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया। तब सब सखियों ने कहा ऐसा करते हैं राधा, ऊपर भानु महल जो है वो पहाड़ी के ऊपर है, तो ऊपर जाने से पहले नीचे यहाँ पर ये एक छोटा सा जो पुकुर है, जो पुकुर माने एक कुंड है, तालाब है छोटा सा, जो वृषभानु कुंड है, वो वृषभानु कुंड या प्रिया कुंड के नाम से पहले जाना जाता था। आज भी है वो कुंड, मैंने कई बार देखा है। तो वो कुंड में बोले कि ऐसा करते हैं, ऊपर अपने भानु महल, अपने घर जाने से पहले इस कुंड के अंदर सब तुम अच्छे से अपने हाथ धो लो, मैं भी तुम्हारे, हम सब मिलकर सखियां तुम्हारे हाथ अच्छे से ऐसे मल मल के खूब धो देंगी, तो किसी को वो हल्दी वल्दी कुछ नहीं नजर आएगी। तो उन्होंने जाके पहले ही, सबसे पहले वो कुंड में सारा हाथ मसल मसल के, मल मल के, खूब रगड़ रगड़ के सारे हाथ उन्होंने, राधा रानी ने धोए और हाथ थोड़े साफ हो गए। तो उनको बहुत तसल्ली हुई, हाथ तो साफ हो गए, पर क्या हुआ, सारे तालाब का जो पानी था वो पीला हो गया, पूरे तालाब का जो पानी था वो येलो हो गया। आज तक वो येलो है। वो लगता है जब जाओ ऐसे, पर हाथ में ऐसे पानी लो तो थोड़ा सा हल्का पीला पीला नजर आता है वो पानी। उसके बाद ये लोग सब अपने घर चली गई, सब सखियां इनके।
अब ये तालाब तो वहां के गांव वाले भी जब यूज करते ही थे, आते ही थे। अगले दिन जब गांव वाले यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा, अरे ये तालाब कैसे पीला हो गया। तब फिर कुछ करते कराते कुछ बात, क्योंकि कोई हो सकता है सखी ने घर में जाके कुछ तो कुछ कहा होगा, या कहाँ से कानों कान फैलती है ना ऐसे बातें, कोई चीजें छोटे गांव में क्या बड़े शहरों में भी छुपी नहीं रह सकती। तो वो गांव वालों ने बातचीत करना शुरू कर दिया। बातचीत करते करते एक का दो, दो का चार, तीन का ऐसे जोड़ते 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 कड़ी जोड़ते जोड़ते सबको समझ में आ गया कि लगता है जरूर कीर्तिदा महारानी ने राधा रानी के हाथों पे मेहंदी लगाई, ऐसा सुनने में आया है, और उसने यहाँ पर हाथ धोए इसलिए ये कुंड पीला हो गया है। तो बोले अच्छा, ये तो फिर बताना पड़ेगा हमें जाकर वृषभानु को, हमारे जो राजा है वृषभानु को, उनको ठाकुर उनको बताना पड़ेगा। सारे के सारे गांव वाले सब वहां पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? भानु महल में वृषभानु और कीर्तिदा से बात करने के लिए। अब वो बात करने के लिए वहां पहुंचे हैं, और वृषभानु और कीर्तिदा साथ में बैठी हुई है, और सब गांव वाले खड़े हैं और चर्चा करने लग गए, और आपस में ऐसे ऐसे बात करने लग गए कि हमने तो ऐसे ऐसे सुना, आप जाके देखिए सारे कुंड का पानी पीला हुआ खड़ा है। और राधा रानी तो ऐसी शर्मा रही, घबरा रही, डर के मारे उनकी सहम गई, उन्हें समझ नहीं आया, उनकी थोड़ी कोई गलती थी, उन्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं। अब इधर क्या हुआ, जब ये बात सुनी कीर्तिदा महारानी ने, तो कीर्तिदा महारानी बहुत अंदर बहुत खुश हो गई, जैसे कि यही तो वो चाहती थी। वो सब यही तो चाहते थे कि राधा और कृष्ण का रिश्ता हो जाए और उनका विवाह हो जाए। वो बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा कि अच्छा, अगर ऐसा हुआ है तो उन्होंने राधा रानी की तरफ देखा। जब राधा रानी की तरफ देखा तो राधा रानी ने और सिर ऐसे ऐसे नीचे झुका लिया, जैसे एकदम अंदर शरीर के अंदर ही, छाती में ही अपना सिर गड़ा लेंगे, इतना अंदर घुसा लिया। और फिर बोली कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो राधा रानी ने यूं धीरे से सर ऐसे ऐसे हिला दिया। तो कीर्तिदा महारानी बहुत खुश हो गई। उन्होंने वृषभानु से विचार विमर्श किया, और उन्होंने कहा कि अगर कीर्तिदा ने ऐसा किया है तो हमें इस रिश्ते को स्वीकारना चाहिए। और फिर कैसे स्वीकारा जाता है? गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है, भेंटें भेजी जाती है एक दूसरे के घर में। तो तब कीर्तिदा ने कहा, वृषभानु और कीर्तिदा जो थे वो बहुत संपन्न थे, बहुत पैसे वाले थे, बहुत संपन्न। तो उन्होंने अपने बेस्ट तिजोरी खोल के, और तिजोरी में से सब बढ़िया बढ़िया प्रकार के जो मोती थे, खूब ढेरों मोती निकलवाए, और मोती बढ़िया प्रकार के मोती निकलवा कर बैलगाड़ी भर के, मोतियों की बैलगाड़ी भर के, और फिर उनको भेंट स्वरूप नंदगांव नंद जी के घर भेजा गया, ये कह के कि हमें आपका रिश्ता मंजूर है। तो जब ये भेजा गया, वो बैलगाड़ी के साथ में एक उनका दूत गया साथ में, और फिर जब इतने सारे वहां पे मोती पहुंचे उनके घर में, नंदगांव जैसे मैंने कहा 2 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो जब वहां पर उनके घर में रिश्ता पहुंचा, तो सॉरी, जब मोती पहुंचे तो उनको देखकर नंद बाबा और यशोदा माँ तो और हैरान और खुश। तो पहले यशोदा माँ को बहुत ग्लानि हो रही थी, बहुत उनको ऐसे अशेम्ड फील हो रहा था, शर्म आ रही थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, गलती हो गई मुझसे। लेकिन उसके बाद पछतावा हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने ये भेंट देखी तब उनका मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा, अरे वाह, इसका मतलब जो मैंने ऐसे मतलब अपने होश खोकर और बेहोशी की हालत में कर दिया था, उसका ये अगर सिला हो रहा है, तो ये तो जो हुआ वो बहुत ही अच्छा हुआ। और उनके यहाँ से जब भेंट आई गई इतने सारी, तब कृष्ण भगवान जी वहां पर थे, बहुत खुश हुए, और सब बात करने लगे, देखो कितने बढ़िया तरह के बहुत बेस्ट क्वालिटी के मोती वहां से उन्होंने भेजे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सोचा कि इतने बढ़िया प्रकार के क्वालिटी के वहां से जो मोती आए हैं, अब हम इनको क्या भेंट देंगे? हमें भी इनके तरफ कुछ तो प्रदान करना पड़ता है। वी हैव टू सेंड गिफ्ट्स। अगर कोई हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें भी उनको गिफ्ट देना बनता है, और बराबर का ही गिफ्ट देना बनता है, ऑलमोस्ट, है कि नहीं? तो सोचते सोचते करने लगे, तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि अरे अरे चिंता मत करो, आप मुझे थोड़ी सी मोती दो ना, मैं उनको खेत में उगाऊंगा और बहुत सारे मोती उग जाएंगे। तो सब हंसने लग गए कि अरे ये बच्चा क्या बोल रहा है। अब ये छोटे छोटे थे, आप सोचो, ये कथा के हिसाब से 5-6 साल के बालक ही थे।
तब जब ये बात हुई तो यशोदा माँ ने कहा चल चल हट यहाँ से, ये क्या बात कर रहा है, ऐसे थोड़ी कोई मोती उगता, तुझे पता नहीं है, तो जा जाके खेल, ये हमारा बड़ों का काम है और हम बड़े ही समझ लेंगे इसको, हम बड़े निपटा लेंगे। थोड़ी देर के बाद में रात को जब यशोदा माँ देखने लगी तो उन्हें लगा कि इसमें से तो कुछ मोती, काफी मोती कम लग रहे हैं मुझे, तो बोली कोई बात नहीं, देखेंगे। फिर अगले दिन सुबह सुबह जब कृष्ण भगवान जी को उन्होंने पूछा कि लल्ला इसमें से तूने मोती उठाए क्या, तो कृष्ण भगवान जी ने बोला माँ माँ चलो चलो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो बोली कहाँ ले जा रहा है मुझे। कृष्ण भगवान जी ने यशोदा माँ का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर खींचते हुए नंद भवन से बाहर ले गए और बाहर खेतों में ले गए और खेतों में ले जाकर बोले माँ देख, मैंने कल वहां से जो मोती आए थे ना उसमें से थोड़े से मोती इस मैंने खेत के अंदर ऐसे बिखेर दिए थे और मैंने बोए थे मोती। मोती बोने के बाद मैंने उसको दूध से सींचा था और दूध डाला था और दही डाला था और थोड़ा सा मक्खन भी डाला था इस खेत में, और देखो तो ये आज क्या हो गया। और माँ हैरान, सच में ऐसे मोती के खेत में बेस्ट क्वालिटी के मोती लहरा रहे हैं। एक मोती के दाना जो मैंने बोया था आज देखो तो उस मोती की फसल में से एक मोती ने हजारों मोती पैदा किए। यशोदा माँ देख के हैरान हो गई। सारे लोगों को बुलाया गया, सब लोगों ने उसमें से मोती तोड़े, ढेर सारे मोती तोड़ के और फिर उन मोतियों को भर दिया और वो जो मोती थे फिर वो बैलगाड़ी भर के फिर उनको भेजा गया राधा रानी के घर पे कि ये हमारा जो है रिश्ता संपन्न होता है, कंप्लीटेड, भेंट का आदान प्रदान इज कंप्लीट। अब कीर्तिदा महारानी के यहाँ दोबारा मोती आए तो कीर्तिदा महारानी ने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, रिश्ता अच्छा हो गया, अब चलते हैं हम जो गांव की जो सबसे बड़ी बूढ़ी है पूर्णमासी देवी, जो मैंने सबसे पहली कथा कही थी, शायद रिकॉर्डिंग में नहीं है, सबसे पहली कथा कही थी उसमें मैंने मेंशन किया था पूर्णमासी देवी जो है वो घर की सबसे बड़ी बूढ़ी थी, वो गर्ग मुनि की माता थी और वो पूर्णमासी जो देवी है वो पार्वती जी का अवतार मानी जाती है। तो सब लोग उन्हीं से विचार विमर्श करते थे, सब समस्याओं का समाधान पूर्णमासी देवी के पास होता था। तो सब पहुंचे उनके पास में कि क्यों पहुंचे, क्योंकि अब शादी की तारीख निकलवानी है भाई, राधा रानी का विवाह होने वाला है कृष्ण भगवान जी के साथ में, तो उनकी तारीख निकलवानी है। तो सब वहां पहुंचे। अब इधर क्या हुआ, एक चीज बीच में बोलूंगी कि जहां पर उन्होंने वो मोती उगाए थे कृष्ण भगवान जी ने, जहां फसल उगाई थी उस जगह पर बाद में एक कुंड का निर्माण हुआ और उस कुंड को मोती कुंड के नाम से जाना जाता है। ये मोती कुंड आज भी वृंदावन में मौजूद है। वो जो मोती फिर राधा रानी के पास पहुंचे तो राधा रानी ने उन मोतियों को बोया बरसाना में अपने खेत में, और वो मोतियों को बोने के बाद अगले दिन क्या पैदा हुआ, हीरे की फसल पैदा हुई, नॉट मोती। इसलिए क्योंकि राधा रानी इज मोर पावरफुल देन कृष्णा। अगर हमको कृष्ण भगवान जी का नाम जपना है तो अगर हम राधा रानी को पुकारेंगे और फिर राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे राधा रानी आप प्लीज कृष्ण भगवान जी के कान में एक छोटा सा मंत्र फूंक दीजिए ना प्लीज मेरे नाम का, तो वो दरवाजे खोल देंगे हमारे लिए और हमें अपने हृदय में आने देंगे। इसीलिए राधा रानी इज मोर पावरफुल, वो ज्यादा शक्तिशाली है। तो राधा रानी ने जब वो मोती बोए तो क्या उगे, हीरे। वहां पर जो कुंड निर्माण हुआ उसका नाम है रत्न कुंड। ये कुंड भी आज भी वहां पर है। तो दो कुंड हमने देखे, वो जो पहला वाला था जो वृषभानु कुंड, जहां पर प्रिया कुंड, जहां पर उन्होंने हाथ अपने धोए थे, उसका नाम पड़ गया है पीली पोखर। पीली पोखर आज भी है वहां पर। दूसरा हमने मोती कुंड और तीसरा हमने जो देखा वो था रत्न कुंड। अब हम पहुंचते हैं सीधा पूर्णमासी देवी के घर पे, जहां पे चर्चा हो रही है कि शादी का मुहूर्त कब निकाला जाए। तो जब शादी का मुहूर्त निकालने का समय आया तो पूर्णमासी देवी सोचने लगी चलो मुझे सब हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा, इसकी जन्म पत्री निकालो, इसकी जन्म पत्री निकालो, और फिर जन्म पत्री मिलाने लग गई जैसे शादी ब्याह में मिलाते हैं। और फिर बोली कि ये जन्म पत्री तो अभी शादी नहीं कर सकते, अगर हमने अभी शादी की तो इनका विवाह टिकेगा नहीं,
अभी समय नहीं है, अनुकूल नहीं है, अभी ग्रह अनुकूल नहीं है, अभी समय अनुकूल नहीं है शादी करने के लिए। सब बहुत मायूस हो गए, सबका दिल बैठ गया, बहुत उदास हो गए, बहुत उदास। वो बोले ठीक है, जैसा आप कहेंगी, अगर आपको लगता है कि अब नहीं, जब आपको लगेगा कि अनुकूल समय है, जब समय सही होगा, तब आप हमें बताइएगा। और पूर्णमासी देवी ने कहा, जय जब समय अनुकूल होगा तब मैं आपको बताऊंगी। और सब अपने अपने घर चले गए, बहुत उदास मन से। अब बात ये आती है कि राधा कृष्ण का विवाह उन्होंने क्यों रोका, पूर्णमासी देवी ने क्यों मना कर दिया? क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि अगर विवाह हो जाता, उन्हें पता था कि कृष्ण भगवान जी किस किस कार्य के हेतु उन्होंने जन्म लिया है। उन्होंने क्यों जन्म लिया था? सब असुरों का नाश करने के लिए, है कि नहीं? इसीलिए जन्म लेते हैं वो। और पापियों का संहार करने के लिए वो उनका बाकी था, उनको कंस का संहार करना बाकी था, उनको गृहस्थी में नहीं फंसना था उस समय। दूसरी चीज, अगर उसी समय उनका विवाह कर दिया जाता इतने छोटे बाल्यकाल में, तो जो ब्रज में जो उनकी लीलाओं का आनंद आ रहा था सबको, वो छुप छुप कर मिलते थे, वो कभी कभी गोपियों को छेड़ते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, उनकी मटकी फोड़ते थे, गोपियों के घर में जाके चोरी करते थे, ये सब बंद हो जाता। और फिर जो ब्रज में जो लीलाओं का जो आनंद आ रहा था, वो आनंद एकदम समाप्त हो जाता। इसीलिए पूर्णमासी देवी ने ये कहकर उनका विवाह टाल दिया कि ये विवाह अभी नहीं हो सकता। ये कथा पीली पोकर की कथा है एक्चुअली। पीली पोकर आज भी मौजूद है। कभी भी अगर कोई किसी समय अगर वृंदावन की तरफ जाए और बरसाना की ओर जाए, तो बहुत फेमस जगह है, उसके लिए ज्यादा सीढ़ी भी नहीं चढ़ना पड़ता, जैसे मंदिर जाने के लिए नीचे ही है पीली पोकर, वहीं पर ही आप जाके और इस तालाब का दर्शन कर सकते हैं। एक और कथा पीली पोकर की ऐसी आती है कि एक बार कृष्ण भगवान जी खुद अपने सखाओं के साथ खेलते हुए उधर पीली पोकर में आए, जहाँ का पानी पीला हो गया था। और जब पीली पोकर में आए तो उन्होंने उनका मन किया कि मैं इसमें स्नान करूं। जब उन्होंने वहां पे डुबकी लगाई, तो ऐसा कहा जाता है कि वो डुबकी लगाने के बाद वो खुद अपने ही प्रेम में डूब गए। कैसे डूब गए? वो अपने आप को भूल गए। ये शायद थोड़ा समझना मुश्किल होगा, फिर भी वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट कि वो अपने आप को कैसे भूल गए, कि वो सिर्फ उन्हें उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था, वो ये बोलने लगे कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। उन्हें खुद को कृष्ण का वियोग महसूस होने लग गया। तो उनके जो सखा थे वो बहुत हैरान हुए कि ये हो क्या रहा है, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। वो एक्चुअली बिल्कुल समझ में नहीं आया। जबरदस्ती बार बार वो खुद कृष्ण को ढूंढने लग गए, कृष्ण को ढूंढने लगे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। और फिर वो रोने लग गए, कृष्ण प्रेम में रोने लग गए। तब उनके सखाओं ने तुरंत उनको उस जल से निकाला बाहर, और बाहर निकालकर और फिर उनको सचेत किया, और फिर पूछने लगे, ये कान्हा क्या हुआ, क्या हुआ? तब कान्हा होश में आए, और फिर तब उनके सखाओं को ये एहसास हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस जल के अंदर राधा रानी का प्रेम निहित है। जल के अंदर राधा रानी का प्रेम पूरा का पूरा डूबा हुआ है। तो कृष्ण भगवान जी, राधा रानी का प्रेम किसके प्रति है? कृष्ण के प्रति। तो कृष्ण उसी अपने ही प्रेम के अंदर इतने डूब गए कि उनके ऊपर राधा रानी के प्रेम का एनवेलप, जो कवर था, वो चढ़ गया, पूरा का पूरा जैसे चद्दर चढ़ गई प्रेम की। और वो उस रस के अंदर ऐसा महसूस करने लग गए जैसे राधा रानी उनके लिए महसूस करती है। उस प्रेम को वो स्वयं महसूस करने लग गए। वो पानी के अंदर इतनी शक्ति है। इसीलिए जब वहां जाएं तो उस पानी का आचमन करना या पानी को अपने ऊपर छींटा देना, ऐसा कहा जाता है कि उस करने से हमें भी थोड़ा बहुत, भले इतना लेश मात्र भी, कृष्ण प्रेम शायद उसका महसूस हो। वेरी डिफिकल्ट, बट वो इट इज अ कॉन्शियसनेस। हमें अपने भावनाओं को उसके लिए चेंज करना पड़ेगा। तो एक और छोटी सी मैं कथा सुनाने जा रही हूँ इसके बाद ही। ये पीली पोखर का ही थोड़ा सा समझ लो एक अंश वहां पर आ जाता है कि ब्रज में हम सब जानते हैं कि होली बहुत जोर शोर से मनाई जाती है।
तो जब होली मनाई जाती है तब खास करके कृष्ण भगवान जी उसी पीली पोखर पर पहुंचते हैं। पीली पोखर पे जाते हैं क्योंकि वहां से भानु महल नजर आता है, और भानु महल राधा रानी का घर है, और भानु महल के झरोखे से नीचे पीली पोखर नजर आता है। तो जब वहां से नंदगांव से कृष्ण भगवान जी अपने सखाओं के साथ आते हैं यहाँ पर होली खेलने के लिए, तो सबको संदेश देते हैं, यहाँ पर अपनी पिचकारी उठा के ऐसे जो हवा में मारते हैं तो उसकी जो पानी इतनी दूर तो नहीं जाता है, पर जब उड़ता है तो राधा रानी को झरोखे से नजर आ जाता है, अरे कान्हा आ गए, तो बहुत मन खुश होता है। और फिर सब सखिया भानु महल से उतर कर नीचे आती है कृष्ण भगवान जी के साथ में होली खेलने के लिए। तो होली खेलने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल होता है? सबसे पहले सूखी होली खेलेंगे, गुलाल की, केसर की, सूखी सूखी सूखा गुलाल लगा लगा के खेलेंगे, है ना, होली। उसके बाद जब सूखी होली खेल लिए, उसके बाद पानी की होली खेलेंगे, पिचकारी की रंग भरी, पानी माने रंगीन पिचकारी की होली खेलेंगे। पिचकारी में क्या है? रंगीन पानी भर के और उससे पिचकारी मार मार के और सबको गीला कर देना। तो जब तक सूखी होली समाप्त नहीं हो तब तक कोई पानी को या पिचकारी को हाथ नहीं लगा सकता, ये ब्रज का एक नियम है। तो जब कृष्ण भगवान जी वहां पर आए खेलने के लिए, तो वो सब सखा और सखी और सब ब्रजवासी सब होली खेलने लगे। जब नंदगांव के सारे ब्रजवासी जो थे वो सब हारने लग गए, इट बिकम्स लाइक अ कॉम्पिटिशन, कि उनपे कम रंग लग रहा है, उनके ऊपर ज्यादा रंग लग रहा है और वो लोगों को लगा नहीं पा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान जी को बहुत गुस्सा आने लग गया कि ये राधा रानी और उनकी ये सब ड्रामा चल रहा है, क्योंकि कृष्ण भगवान जी को गुस्सा ऐसे आता नहीं, प्रेम का गुस्सा आता है। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, सारा जो गुलाल लगा रहे थे वो गोपियों को, तो गोपियां ज्यादा गुलाल लगाई जा रही थी कृष्ण भगवान जी के ऊपर, उनके सखों के गोपों के ऊपर ज्यादा गुलाल लगा रही थी, तो वो हारने लग गए। तो कृष्ण भगवान जी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो तो क्या है, चीटिंग करने में नंबर 1 उस्ताद, एकदम छलिया। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया, तुरंत अपनी पिचकारी उठाई और राधा रानी के गाल पे यूं पिचकारी मार दी, यूं पिचकारी जब मारी, ऐसे जब पिचकारी दबा के मारी तो राधा रानी के गाल पे ऊपर सब ऐसे रंगीन टेसू का पानी जैसे गिरने लग गया। वैसे ही वो गोल्डन है, स्वर्ण रंग वाली, उसके ऊपर टेसू के फूलों का जो पानी उनके ऊपर गिरा, तो उनके गाल जो थे एकदम सुंदर सुंदर लगने लग गए, और गुलाबी रंग मारा तो गुलाबी गुलाबी गाल हो गए। और राधा रानी ऐसे ऐसे खड़ी है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। जब उनके गालों के ऊपर वो बिंदु गिरे जल के, तो कृष्ण भगवान जी उनकी सुंदरता देखते रह गए। जब वो कृष्ण भगवान जी ने रूल तोड़ा था, जैसे ही रूल तोड़ा, गोपियां सतर्क हो गई कि ये तो चीटिंग की है कृष्ण ने। तो कृष्ण भगवान जी जैसे ही ऐसे उन्होंने जल डाला और फिर देखने लग गए, तो गोपियों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, उसी समय पकड़ लिया और उनको अटैक करके उनके जो हाथ पकड़ के और वहां ऐसे पीछे की तरफ मरोड़ दिया, ऐसे ऐसे मरोड़ देते हैं ना, ऐसे हाथ उनका ऐसे पीछे की तरफ मरोड़ दिया। कृष्ण भगवान जी बोले क्या कर रही हो? तो गोपियां बोली चीटिंग करते हो ना, इसीलिए इसकी सजा देंगे। और सब गोपियों ने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और बांध लिए, और सब गोपियों को बुलाया और राधा रानी को बुलाया और उन्हें बोला कि इनको सजा देनी पड़ेगी, इन्होंने रूल तोड़ा है। तो कृष्ण भगवान जी बोले ओके ठीक है, जो सजा देना चाहो, क्या सजा दोगे? तो गोपियां कही कि तुम्हारे मुंह के ऊपर हम काजल की कालख मल देंगे। गोपियां बोली काजल की जो कालख है वो आपके चेहरे पर मल देंगे, और क्या करेंगे, आपके पीठ के ऊपर छलिया करके लिख देंगे, क्योंकि आप चीटिंग करते हो ना, तो इसलिए छलिया या कोई गाली लिखेंगे आपके पीठ के ऊपर। तो कृष्ण भगवान जी के उन्होंने पकड़ा और राधा रानी को बुलाया, राधा आओ, और राधा रानी से कहा ये लो काजल और कृष्ण भगवान जी के चेहरे पे मलो। तो कृष्ण भगवान जी के चेहरे पे राधा रानी ने काजल दिया और यूं यूं राधा रानी ने कृष्ण भगवान जी का चेहरा, वैसे ही काले है कृष्ण काले कृष्ण के ऊपर थोड़ा सा दिख रहा होगा जरूर, पर काजल लगाया कालिक, और फिर उनको टर्न किया, ऐसे हाथ बंधे हुए थे, टर्न करके और उनके पीठ के पीछे छलिया करके इस तरह से कुछ लिख दिया उसी काजल से, और फिर बोले कि अब इससे पूरा नहीं होगा, अब होली खेल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी भी और एक पनिशमेंट बाकी है। तो कृष्ण भगवान जी बोले क्या पनिशमेंट, वो भी बता दो। तो वो बोले तुमको हम सबको गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, भेंट देनी पड़ेगी।
सबको हमको नए कपड़े, हीरे जवाहरात जो तुम देना चाहो वो सब दे सकते हो, लेकिन वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान जी ने बैलगाड़ी लेके आए अपनी, सब तैयारी के साथ आए थे। क्यों तैयारी के साथ आए थे? क्योंकि वो जानबूझ के हारना चाहते थे, वो जानबूझ के चीटिंग करना चाहते थे। उन्हें ये लीला करने में, उन्हें ये खेल करने में बहुत आनंद आता था। तो कृष्ण भगवान जी ने वो बैलगाड़ी लेके आए और बैलगाड़ी के अंदर खूब सारे भेंट, बहुत सारे उपहार थे और उन्होंने वो सारे के सारे भेंट और उपहार सब गोपियों में वितरित किए और सबको खुश किया और सबको आनंद दिया। इस तरह से ये जो पीली पोखर जो जगह है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है। तो स्पेशल जो भी 2-3 कहानियां उस पीली पोखर से जुड़ी हुई थी। सबसे पहली वाली, जब राधा रानी ने गलती से उनके हाथ पीले कर दिए और उसके बाद उनकी शादी होते होते रह गई। और उसके बाद जो दूसरी कथा कही थी कि एक बार कृष्ण भगवान जी ने जब डुबकी लगाई और उन्हें खुद को ये एहसास हुआ कि राधा रानी का प्रेम मेरे लिए कितना तीव्र है, इतना तीव्र प्रेम कोई नहीं कर सकता मुझसे, जितना कि राधा रानी जो प्रधान गोपी है, उनके अंदर का जो प्रेम अनुभव करने के लिए उन्होंने उस कुंड के अंदर, उस पोखर के अंदर, पुकुर के अंदर डुबकी लगाई, केवल ये महसूस करने के लिए कि कोई मुझसे इतना तीव्र, इतना ज्यादा प्रेम कैसे कर सकता है। इतना कि वो बेहोश हो गए थे, खुद कृष्ण भगवान जी बेहोश हो गए थे, उन्हें होश नहीं आया था, उनको सचेत करना पड़ा। और तीसरी ये कथा जो पीली पोखर का महत्व है, वहां पर बहुत सारी लीला होती ही होंगी, पर खास करके जो होली की लीला है, जब भी वहां से आते थे नंदगांव से, तो पीली पोखर पर ही होली की जाती थी। वो अलग बात है कि आज भी बरसाना में वो रंगीली गली जो है, वो अलग एक गली है जहां पर लठमार होली खेली जाती है, जहां पे नंदगांव के सारे जो गोप हैं वो आते हैं और बरसाना की जो गोपियां हैं, जो ग्वालन है, वो खास नए कपड़े सिलवाती है। मैं हर साल जब बरसाना जाती हूँ तो वहां पर 2 साल पहले तो एक जो वहां पे रहती है वो मुझे अपने घर ले गई और उसने दिखाया कि हम तो बसंत पंचमी के आसपास जाते हैं, और उसने खास मुझे दिखाई कि देखो दीदी, ये मैंने लहंगा अपना नया सिलवाया है और ये मैं उसमें पहनने वाली हूँ। और वो पूरा अपने जो लाठी और वो और उनका दुपट्टा, इधर इधर तक घूंघट डाल के वो बैठती क्या, खड़ी रहती है। वहां से गोप आते हैं और वो अपना सुंदर सा तैयार होके, खूब सज धज के, इतनी घूंघट डाल के और लाठ लेके और लाठियों से मारती है। लठमार होली वहां पर खेली जाती है। तो ये उनके वहां पर जो है 40 दिन तक होली चलती है ब्रज में एक्चुअली। सूखी होली, लड्डू होली और फूलों की होली और हर तरह की। बलराम जी की भी होली एक अलग होती है, जहां पर आप अपने बड़ों के साथ में होली खेल सकते हो। ये नॉर्मल होली जब आप छोटों के साथ खेलते हो। तो कभी मौका मिले तो जरूर वृंदावन, बरसाना, नंदगांव जाने का प्रयत्न कीजिए। बुढ़ापे तक कोई वेट मत करना प्लीज, बहुत समय निकल जाता है। और भक्ति के लिए कोई भी समय ऐसा नहीं है कि अरे अभी बहुत समय है लाइफ में, अब नहीं किया, अभी जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब 25 के होंगे, 50 के होंगे तब करेंगे। कभी भी समय नहीं आता। आज टुडे इज द राइट डे टू स्टार्ट। आज जो है वो आज सही है। आप ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में भक्ति की परिपूर्णता प्राप्त कर ली थी। प्रहलाद महाराज ने अपनी माँ के गर्भ में ही भक्ति शुरू कर दी थी, उन्हें उनके गुरु प्राप्त हो गए थे। नारद मुनि ने उनकी माँ को शिक्षा दी थी और उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही वो शिक्षा ग्रहण करके, और उन्होंने भी अपने 5 साल की उम्र तक तो सब गुरुकुल के बच्चों को भी भगवत नाम की ऐसी शिक्षा दी थी कि उनके पिताजी फ्यूरियस हो गए थे, एकदम गुस्सा हो गए थे। वो कथा अगली बार सुनेंगे। सो चलो, लेट्स टॉक अबाउट प्रहलाद महाराज अगली बार। इस तरह से मैं इस बहुत ही सुंदर कथा को आज यहीं पे विराम देते हैं और बस भगवत चर्चा करते रहिए। जैसा मैंने कहा, कोशिश